हिरण्याकश्यप हिरणाक्ष, कल आपने कथा सुनी, हिरण्याक्ष का वध बराह भगवान के द्वारा हुआ। और हिरण्याकश्यप इस बात से, क्योंकि जिसने भाई का वध किया है तो शत्रुता तो होगी। हिरण्याकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हैं और चौथा पुत्र अभी हुआ है। हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए चला गया और सोचा तपस्या करके लौटूंगा, जब शक्ति हो जाएगी तभी ना कुछ करूंगा, जब शक्ति नहीं क्या करेंगे। पता चला इंद्र ने तीनों पुत्रों को मार दिया। देवताओं के प्रति बड़ा रोष हो गया, क्रोध हो गया। लेकिन अब प्रहलाद के जीवन की क्या कहें तो सभी जानते हैं। गोविंद से मिलने की अगर लगन लग जाए, काइंड साहब वार्षिक भक्ति के 4 प्रकार होते हैं, तद्गत, तदाश्रय, तद्भाषिता, तल्लीनता। हम सभी जानते हैं उस परमात्मा का तेज हम में समाया हुआ है, हम सभी जानते हैं। तदाश्रय उसके आश्रित हैं, उसके बिना रह नहीं सकते। तद्भाषिता हमें आभास भी होता है, लेकिन फिर भी तल्लीन नहीं है। प्रभु चरणों में तल्लीन नहीं है। अगर तल्लीन हो जाए तब मछली जल में तल्लीन रहती। मछली को पता है कि मेरा जीवन पानी है, लेकिन मानव ज्ञानवान होने के बाद भी प्रभु नाम में तल्लीन नहीं। कितना सुंदर जीवन है, क्योंकि मनुष्य जैसा जीवन देवता भी तरसते हैं। हम मर्तलोक में मानव बन के जाएं, इतने सुंदर कर्म करें कि ब्रह्म रंग को छोड़ करके पुनः परमात्मा के दरबार में वापस हो जाए। लेकिन इस मर्तलोक में आकर के इतना खो जाते हैं झूठे जगत में, माया में। माया क्या है? माया दीपक नर पतंग ब्रह्म ब्रह्म क्यों पड़त। ये माया जो है एक पतंगा होता है। पतंगा उस लौ को पाने के लिए उसके पास जाता है, कितनी प्यारी लौ, पा जाओ अच्छा हो जाए। लेकिन लौ के पास गया और जीवन लीला को समाप्त। माया दीपक नर पतंग ब्रह्म ब्रह्म क्यों पड़त। वैसे भी संसार की सुंदरता को देख करके हम भी इसमें बर्बाद हो जाते हैं। और एकाध अगर ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, प्रभु को बात फिर भाग आई परमात्मा से मिलने की तड़पन होना चाहिए, एक तड़प। लेकिन नहीं है, तड़प तो और किसी बात की होती है, चाहे जहां से धन आ जाए, चाहे जहां से क्या हो जाए, लेकिन परमात्मा के प्रति प्रभु कैसे मिले, उत्तरोत्तर ये विचार होना चाहिए। इसी तरह जिस समय हिरण्याकश्यप तपस्या के लिए गए ना, देवराजेंद्र कयाधु को लिए जा रहे थे, गर्भवती है। नारद जी आ गए, बोले देवराज कहाँ जा रहे हो? बोले इसके जो गर्भ में है ना बड़ा दुष्य बीज है, इसको नष्ट कर दूंगा। नारद जी ने कहा जानते हो ना हिरण्याकश्यप को लौट के आएगा तो तुम्हारी दशा बिगाड़ देगा। फिर बोले क्या होगा? बोले मुझे ले जाने। नारद जी ले गए कयाधु को भैया। और नारद जी जैसे संत के पास, मैंने कल भी विषय रखा था कि गर्भवती माँ को अगर अच्छे माहौल में रख दिया जाए तो आज भी प्रहलाद जैसा पुत्र पैदा हो सकता है। लेकिन कब? अगर माताएं अपने आप को संभाल ले, माताओं में वो शक्ति है क्या नहीं है। मैं हर भागवत में एक पंक्ति दिया था कि देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं भी बदलता चला जाएगा।
अगर सतपथ पे चलने वाली हमारी माँ है, लगता है उसका चरण धो के पी ले। इन देवियों के बल से संसार छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, छोड़ दे नारियां यदि गलत रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। हमारे देश में सीता, सावित्री, दुर्गा भी थी। हम उन्हीं के देश के हैं, हम उनके आचरण पे चले, जीवन कितना सुंदर। देवियां आत्मचिंतन जगाएं अगर, बहुत सुंदर, देवियां आत्मचिंतन जगाएं अगर, युग स्वयं भी बदलता चला जाएगा। ले गए। नारद जी ने सत्संग का पूरा आनंद लिया और जब पुत्र हुआ प्रहलाद, नारद जी के सत्संग के द्वारा जो पुत्र हुआ प्रहलाद हुआ। और गुरुकुल के आचार्य हैं संड और अर्मक, ये शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। प्रहलाद जी के मन में कभी उद्वेग नहीं आता, कभी रोने लगते हैं, कभी हंसने लगते हैं। क्यों? केवल प्रभु की लीला को देख करके। सुखदेव जी कहते हैं प्रहलाद रोते कब हैं? हे गोविंद कब मिलोगे? रोने लगते। हंसते हैं, हे प्रभु कितनी कृपा की मेरे ऊपर, मुझे मानव जीवन दे दिया है। हम आप ही सोचे ना, हमारे आपके ऊपर कितनी कृपा है उस गोविंद की, कितनी कृपा दर्शन। हर माता पिता चाहते हैं मैं पुत्र को कितनी अच्छी शिक्षा दूं। और हिरण्यकश्यप ने भी शुक्राचार्य जी के पुत्र संड अर्मक के पास भेजा, जैसे कोचिंग करते हैं ना, भेजा। और पढ़ने लगे गुरुकुल में, पढ़ने लगे। पढ़ लिख के जब कुछ समय हुआ, हिरण्यकश्यप ने सोचा मेरा बालक कुछ पढ़ गया होगा, कुछ पूछे। हर माता पिता चाहे ना मेरे पुत्र को चूमूं, ऐसा होता है। एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाया, गोदी में लिया, चूमा। बोले बेटा क्या पढ़ा है तुमने? बतलाना। मैंने ऐसा पढ़ा है। हिरण्यकश्यप सोचे इसकी बुद्धि, छोटा बालक है, अभी ज्ञान नहीं है। फिर कह दिया भैया इसको ठीक पढ़ाओ। और संडर्मक से कहा इसकी शिक्षा ठीक ठाक करो, थोड़ा सा भी ठीक नहीं है। उन्होंने समझाया। दोबारा पुनः कुछ समय हुआ, प्रहलाद को बुलाया, बड़े प्रेम से बैठाया। बोले भैया इतने दिनों में तुमने कौन सी शिक्षा पाई है बताओ तो। प्रहलाद जी बतलाने लगे पिताजी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पिताजी मैंने प्रभु का श्रवण कीर्तन पाद सेवन, अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी मैंने भगवान की नौधा भक्ति पढ़ी, मैंने यही सीखा। अब समझिए हिरण्यकश्यप भगवान से द्वेष करते थे ना, बड़ा कष्ट हुआ, गोदी से फेंक दिया। बोले इस दुष्ट को ले जाओ, किसी बहाने से इसके प्राणों को। बताइए मेरे भाई की मारने वाला उसका भजन करता है। संदर्मक को बहुत डांटा। कुछ लोग अपने बने रहते हैं लेकिन चोरी से द्वेष करते हैं। अब सोचा कैसे क्या हो। संदर्मक ने सोचा
प्रहलाद को बुला के पहले डंडा से धमकाया, बोले ए बताओ, जो शिक्षा हम देते हैं वो शिक्षा तुम्हें समझ में नहीं आती, पता नहीं कहां से शिक्षा सीख लेते। बड़े प्रयास किए, अब आदेश हुआ ना राजा को मानना है भैया। समुद्र में पहाड़ से, काले नाग से, जहर से सब कुछ किया। उसकी बहन थी, उसे वरदान था जब तक चीर तुम्हारे सर पे रहेगा जलोगी नहीं, उसका भी प्रयोग किया। लेकिन चीर उड़ गया, होलिका जल गई प्रहलाद। अब बड़ी चिंता हुई, अब क्या होगा भगवान, ये बालक तो कमाल किए हैं, लेकिन बड़े क्रोध में आ गए। अब ये मुझसे बचेगा क्या? सोचा अब मैं ही इसको नष्ट करूं। जब सारे उपाय खत्म, तब अपना बल व्यक्ति जब दिखाता है ना, तब भगवान को पता चलता है भगवान का अवतार क्यों होता है, अपने भक्तों के कल्याण के लिए। एक बहुत बड़ा खंभा है, बोले इसको गर्म करवाया जाए, राजा का आदेश हुआ गर्म करवाया। और पूछते हैं ये बताओ भगवान तुम्हारी कैसे मदद करता है, मैं देखता हूं। प्रहलाद जी का पिताजी, मेरा भगवान तो आपके अंदर भी है, और आप मुझे जो तलवार दिखाते हैं ना, इस तलवार में भी है। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये डरता तो बिल्कुल नहीं है, बड़ी साधारण बात करता है, मैं इसको धमकाता हूँ, डराता हूँ, नहीं मानता। और प्रहलाद जी उत्तर देते हैं, बोले ना तो संबंधियों की मानते हो, न मेरी मानते हो, न किसी की मानते हो, इसलिए तुम्हें प्राण दंड मिलना है। प्रहलाद जी ने कहा क्या, गहरानी भूमो पशुओ ही गोष्ठे, नारी ग्रही द्वार सखा श्मशाने। मैंने कई 100 यात्राओं को देखा है, अगर व्यक्ति का अंतकाल हो जाता है, परिवार के लोग मरघट तक, पत्नी दरवाजे तक, यहीं तक ना। नारी ग्रहे द्वार सखा श्मशाने, सखा और मित्र शमशान तक जा सकते। देहि चितायाम, ये शरीर अग्नि में जल के नष्ट हो जाता है। परलोक मार्गे, और फिर साथ क्या जाता है, धर्मानुरागो गच्छति जीव ऐसा। लेकिन यात्रा तो धर्म के साथ ही जीव करता है, इसलिए मेरा मन तो उस परमात्मा ने खींच लिया है। और वो जो खंभा तपाया है ना, तलवार निकाली और बोले बोल तेरा राम का। प्रहलाद ने कहा पिताजी इस बात को धीरे से भी तो कहते हैं, धीरे से कहते, परेशान क्यों है तो? मेरा नाम मुझ में भी है, मेरा राम आप में भी है। और बोले पिताजी मैं बताता हूं ना, भय नहीं, प्रभु के स्वरूप ने जिसको ले लिया हूं, खींच लिया हूं, डरेगा क्यों? कितनी प्यारी बात कहता है पिताजी, मेरा राम अंतर्यामी, मेरा राम अंतर्यामी। और ये आप खंभा कहते हैं, ये लाल लाल खंभा मुझे बड़ा प्यारा लगता है। मेरा राम अंतर्यामी, जो कण कण में वास करता, मेरा
गया, पिताजी आप मेरे पिता है ना, लेकिन वो तू पिता वो जगत पिता है, तू पिता वो जगत पिता है, जो कण कण में निवास करता, तू पिता जगत पिता है, जो कण कण में निवास करता, तू पिता जगत पिता है, कण कण में निवास करता। मेरा इतना सुंदर शरीर परमात्मा ने दिया है पिताजी, ये दुर्लभ तन प्रभु से पाया है, ये दुर्लभ तन तामस तन पाके जो भरमाया है, ये दुर्लभ प्रभु से तन पाया है, तामस तन पाके भरमाया है, ये दुर्लभ तन प्रभु से पाया है, पाकर के तामस तन भरमाया है, कर ले भजन उसी का, कर ले भजन उसी का, हर कण में निवास करता, कर ले भजन उसी का, हर कण में निवास करता। बोलिए कन्हैया लाल की जय। इसलिए बंधुओं, अपने जीवन की डोर परमात्मा के चरणों में सौंपो, कितना अच्छा जीवन होगा। प्रहलाद जी कहते हैं, अगर एक बार